जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31/3/2025 फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 कहलाता है। पूरे साल के अंदर जो भी आपने कमाई की है, जो भी आपने इनकम की है, साल खत्म होने के बाद आपको सरकार को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इनकम टैक्स की रिटर्न भर के बताना होता है कि सर मेरी पूरे साल की इतनी इनकम है और मेरा इतना टैक्स बनता है। ये सारा का सारा प्रोसेस सेल्फ डिक्लेरेशन होता है, आपको खुद से चल करके बताना होता है। लेकिन कब तक बताना होता है, क्योंकि 31 मार्च को तो आपका साल खत्म हो गया। उसके बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हो सकता है ये साल आपका जनवरी, फरवरी, मार्च तक भी जाता हो। लेकिन इस वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से कब और कितनी तारीख से पहले पहले आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भर देनी है, या मिस कर दी है, ये ड्यू डेट आपने मिस कर दी है, क्योंकि ड्यू डेट कई बार बढ़ भी जाती है, तो कब तक एडिशनल डेट से आप इस ITR को भर सकते हैं। अगर टाइम से नहीं भरते हैं तो क्या नुकसान आपको हो सकते हैं। तो काफी सारे डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए हो ITR से रिलेटेड, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इनकम टैक्स रिटर्न ITR फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 की जो रिवाइज ड्यू डेट है, जो नई ड्यू डेट आई है, वो क्या है जान लेते हैं। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज रिवाइज्ड ड्यू डेट्स जो हैं हमारी ITR की, जो कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए हम बात करेंगे। दोस्तों, ये हमारी ईमेल आईडी और ये मोबाइल नंबर आपको क्यों दिया हुआ है, ताकि किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही हो तो आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। अभी हमारा जो साल खत्म हुआ है 31 मार्च 2025 को, जिसे कि फाइनेंशियल ईयर 24-25, और उस ITR के ऊपर लिखा आएगा असेसमेंट ईयर 25-26। दोस्तों, अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, 90 से ज्यादा % लोग इंडिविजुअल कैटेगरी में ही ITR भरते हैं। HUF हैं, AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हैं, जिनके बुक्स ऑफ अकाउंट नॉट रिक्वायर्ड टू ऑडिट, जो मतलब बही खाते वगैरह मेंटेन नहीं करते हैं, तो दोस्तों वो नॉन ऑडिट कहलाते हैं। नॉन ऑडिट केस में इंडिविजुअल हो, प्रोफेशनल हो, स्मॉल बिजनेसमैन हो, आप सैलरी वाले हो, शेयर मार्केट वाले हो, ITR 1 भरते हो, 2 भरते हो, 3 भरते हो या 4 भरते हो, आपकी सैलरी की इनकम लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, कोई भी पार्ट टाइम इनकम या परजम्पटिव इनकम है, तो ड्यू डेट दोस्तों आपकी 31 जुलाई 2025 थी। अब इस डेट को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिवाइज कर दिया है। 27 मई 2025 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो CBDT है दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इन्होंने इस ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया था। ये एक्सटेंड क्यों किया गया था? क्योंकि आपको पता होगा अप्रैल का पूरा महीना और मई का पूरा महीना इन्होंने ITR की यूटिलिटी ही नहीं इंट्रोड्यूस की गई थी कि कब ITR स्टार्ट होगी, तो 2 महीने तो इन्होंने वैसे ही ऑलरेडी निकाल दिए थे, तो इस कारण इन्होंने 1.5 महीने की ITR की ड्यू डेट बढ़ा दी थी। लेकिन दोस्तों, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, काफी सारी चीजें और क्लियर होंगी कि ड्यू डेट से पहले कुछ करें या बाद में क्या करें तो क्या हो जाएगी। तो अब आप 15 सितंबर 2025 तक ITR भर सकते हैं। इन्होंने रीजन दिया है कि ITR की यूटिलिटी हम आपको प्रोवाइड टाइम से नहीं करवा पाए थे। तो अभी तक किसी भी टैक्स पेयर ने ड्यू डेट एक्सटेंड की मांग नहीं की थी। उन्होंने नहीं बोला था कि ड्यू डेट बढ़ाओ, वो बोल रहे थे कि हमें तो ITR अवेलेबल करवा दो। तो दोस्तों, एक और चीज हम बता रहे थे, जिस व्यक्ति की सैलरी, FD है, रेंट है या कोई भी ऑन रिकॉर्ड इनकम आती है जहां पे उसने अपना पैन कार्ड दे रखा था, तो सामने वाला व्यक्ति क्या करता है, TDS काट लेता है। TDS काटने के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च क्वार्टर का अप्रैल तक तो TDS जमा कराता है और 31 मई तक उस TDS की रिटर्न भरता है। तो 26 है, AIS और TIS नाम के जो 2 फॉर्म होते हैं। जब सामने वाला व्यक्ति TDS की लास्ट रिटर्न 31 मई को भरेगा, 31 मई के बाद में भी 1 हफ्ता 10 दिन ले सकते हैं उसको अपडेट होने के लिए, तभी आपको उस चीज का क्रेडिट मिलेगा। तो आपके पास में दोस्तों, अगर 31 मई के बाद 15 जून तक का अगर वो अपडेट होता है, तो आपके पास सिर्फ 1.5 ही महीना मिलना था। लेकिन अब सरकार ने 1.5 महीना और बढ़ा दिया है। अब आपको मैक्सिमम 3 महीने का टाइम मिल जाएगा। हालांकि आप अकेले हो तो आपको तो एक ITR भरने में आधा दिन भी बहुत होने वाला है। और अब बात करेंगे दोस्तों, जिनकी बुक्स ऑफ अकाउंट आर रिक्वायर्ड टू ऑडिटेड। ये क्या होता है सर? ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी सेल 1 करोड़ से ज्यादा है, जिसकी सर्विस 50 लाख से ज्यादा है, जैसे हम CA, डॉक्टर, इंजीनियर हैं, तो उनकी दोस्तों एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से पहले ऑडिट करवानी पड़ती है। वो अपनी ऑडिट की फॉर्म देंगे, तो 30 सितंबर ऑडिट की लास्ट तारीख है। दोस्तों, 15 सितंबर तो है बिना ऑडिट वालों की ITR की। अब 15 ही दिन बचेंगे ऑडिट के लिए, तो मुझे लगता है ये डेट भी एक्सटेंड होने वाली है और 30 सितंबर के बाद 1 महीने का टाइम और मिल जाएगा, जो कि हमारी ऑडिट वाली ITR की ड्यू डेट 31 अक्टूबर है। लेकिन पूरी संभावना है दोस्तों, ये ऑडिट और ऑडिट वाली ITR की ड्यू डेट भी बढ़ जाने वाली है। अब बात करते हैं बिलेटेड ITR। जैसे किसी का बर्थडे निकलने के बाद आप उसको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। अगर आप 15 सितंबर तक ITR नहीं भर पाते हो तो टेंशन नहीं लेनी है, आप 31 दिसंबर तक अपनी ITR भर पाएंगे, लेकिन लेट फीस देनी पड़ सकती है। 3 लाख रुपए तक
तक इनकम है तो कोई लेट फीस नहीं, 3 लाख से 5 लाख पर 1000, 5 लाख से ऊपर इनकम है तो दोस्तों टैक्स बनता है नहीं बनता है, 5000 की पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। और 31 दिसंबर तक भी ITR नहीं भर पाते हो तो आप अपने फायदे के लिए ITR, रिफंड के लिए ITR नहीं भर पाएंगे, ITR यू भर पाएंगे दोस्तों, जिसे कि अपडेटेड ITR बोलते हैं। अब ITR यू कब तक भर पाएंगे? 31/3/25 वाला साल असेसमेंट ईयर 25-26 होता है, इसके 4 साल तक मतलब 31 मार्च 2030 तक भर पाएंगे आप इस साल की ITR। लेकिन उसमें आपको टैक्स, पेनल्टी, इंटरेस्ट, एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। ओल्ड टैक्स रिजीम में आप नहीं जा पाएंगे अगर आप बी लेटेड ITR भी भरते हैं तो। अब रिवाइज ITR की बात करें दोस्तों, आपने रिटर्न तो भर दी थी 15 सितंबर से पहले, या ऑडिट वाली है तो 31 अक्टूबर से पहले, लेकिन उसमें कुछ चेंज करना है आपने इनकम घटानी है, आपने रिफंड बढ़ाना है, आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों 31 दिसंबर तक आप रिवाइज ITR फाइल कर सकते हैं। एक बार रिवाइज करें, 2 बार करें, 5 बार करें, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपने नॉर्मल ITR पहले वाली 15 सितंबर से पहले भर दी थी तो कोई लेट फीस नहीं लगेगी। लेकिन दोस्तों 15 सितंबर के बाद भरी थी या उसको वेरीफाई बाद में किया था तो लेट फीस आपको देनी पड़ सकती है। तो 31 दिसंबर के बाद आप ITR को रिवाइज नहीं कर पाएंगे। अपडेटेड ITR यू तो भर पाएंगे, लेकिन मैंने आपको बताया आपके फायदे के लिए नहीं, सरकार के फायदे के लिए। तो ये था चार्ट हमारा दोस्तों, लास्ट 4 ईयर की ITR आप भर पाएंगे। अभी जो साल खत्म हुआ असेसमेंट ईयर 25-26 की 15 सितंबर तक, ऑडिट वाले 31 अक्टूबर तक, नहीं भर पाते हो तो 31 दिसंबर तक, और इसकी ITR 31 मार्च 2030 तक भर पाएंगे। इससे पहले वाला साल 31/3/2024 को जो खत्म हुआ था असेसमेंट ईयर 24-25 की 31 मार्च 29 तक भर सकते हैं, 23-24 की 31 मार्च 28 तक, 22-23 की 31 मार्च 27 तक, और 21-22 की 21-22 असेसमेंट ईयर की ITR ये जो भी साल चल रहा है 31/3/26 तक भर सकते हैं। आप रिफंड नहीं ले पाएंगे, लेट फीस देनी पड़ेगी, और टैक्स के ऊपर एडिशनल टैक्स 25%, 50%, 60% या 70% तक देना पड़ सकता है। आपने डिडक्शन, एग्जम्पशंस, HRA, होम लोन, ATC की छूट लेनी है तो ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना पड़ेगा। डिडक्शन, एग्जम्पशंस लेने के लिए आपको 15 सितंबर से पहले ITR भर देनी है। और दोस्तों अगर आप ITR 3 या 4 का फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म 10IEA भी भरना पड़ेगा, क्योंकि आपको न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। वो भी आपको 15 सितंबर से पहले कर देना है। फाइनेंशियल ईयर दोस्तों 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट है। अगर आप कुछ नहीं बताते हैं तो आपको न्यू में लेकर के जाया जाएगा। ओल्ड में जाना चाहते हैं तो 15 सितंबर से पहले, ऑडिट वाले 31 अक्टूबर से पहले अपनी ITR जरूर भर दें। अगर आपने 15 सितंबर के बाद ITR भरी, चाहे आप ओल्ड में भरो या न्यू में भरो, आपकी प्रोसेसिंग न्यू टैक्स रिजीम में होने वाली है। ओल्ड टैक्स रिजीम नहीं मिलेगा 15 सितंबर के बाद। और दोस्तों आप ITR 3 या 4 जो भरते हैं उसके अंदर ही ये माना जाता है। फॉर्म 10IEA आपको भरना है अगर आपने ओल्ड में जाना है, और आप इस तरह से अपनी ITR वगैरह भर सकते हैं। दोस्तों आप ITR भरें या ना भरें, AIS, TIS और 26S जरूर चेक करें। जो भी लेन देन करते हैं उनका रिकॉर्ड रखें, अननेसेसरी लेन देन ना करें। आप अपनी ITR का फॉर्म 1, 2, 3, 4 जो बिल्कुल सही आपको लगता है वो भरना है। किसी टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प जरूर लें। अगर किसी भी तरह के CA आपके पास नहीं है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करना है जो दोस्तों ITR की ड्यू डेट के बारे में जानना चाहते थे। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।